वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मोदी 3.0 के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करंट अफेयर एंड जीके के बारे में। बस आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहें और देखते रहें कि किस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुम्हारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो तुम्हारा एसआई हो, चाहे वो तुम्हारा यूपी बिहार वाला है, चाहे वो टीचर से रिलेटेड प्रश्न हो। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे करंट अफेयर जो इस समय लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, खत्म हुआ है, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें ध्यान से देखना है और एक एक चीजों को अच्छे से समझना है। तो यहां पर देखेंगे भैया, वर्ष पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में कितने देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। भैया इसको देखने पहले, मतलब शुरू करने से पहले हम आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहां पर क्या बताया गया भैया, कितने देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे, तो 7 देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। जैसा कि कौन कौन से नेता शामिल हुए थे, इनके नेताओं को हम इस अपने वीडियो में नीचे क्या किए हैं, जिक्र भी किए हैं। जो पहले नेता थे क्या थे भैया, श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। कौन था, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे थे। दूसरा है मालदीव के राष्ट्रपति थे। कौन था भैया, मालदीव के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू थे। अगर बात किया जाए तीसरे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति थे अहमद अफीक थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। कौन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुथ थे। अगले की बात किया जाए, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन था भैया, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। अगर बात करें भूटान के प्रधानमंत्री कौन थे, शेरिंग टोबगे थे। कौन थे, शेरिंग टोबगे थे। तो ये हमारे जो नेता थे, ये मोदी जी के शपथ ग्रहण में सारे के सारे लोग ये शामिल हुए थे। तो 7 देशों के नेता क्या हुए थे भैया, शामिल हुए थे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उन पर ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार कितने बार प्रधानमंत्री बने। तो कितने बार बने थे भैया, तीसरी बार। कितनी बार, तीसरी बार। पहली बार इन्होंने 2014 में बने थे, दूसरी बार 2019 में बने, तीसरी बार 2024 में बने। अगर बात किया जाए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितने सीट जीती, कितने सीट जीती थी भैया, 240 सीट। कितने सीट जीती थी, दिमाग में एकदम याद होना चाहिए, 240 सीट बीजेपी ने जीता था। कितने में, 2024 जो लोकसभा, जल्द ही चुनाव खत्म हुआ है, करंट अफेयर पूछा जाना है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बस हमारे इस वीडियो तक में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें बेटा। ये हमारा जो क्वेश्चन तीसरा है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती थी, तो 240 सीटों को जीत करके इस लोकसभा में प्रवेश की थी। आगे बात किया जाए, हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भैया दिया गया चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस तिथि को ली थी। तो किस तिथि को ली थी, अभी जल्द ही आपको पता है, 9 जून 2024 को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 जून 2024 को मोदी जी ने क्या किया था, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की क्या ली थी, शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचवा जो दिया गया है, नरेंद्र मोदी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे भैया, 2014 को। प्रधानमंत्री 2014 को बने थे। यहां पर अगर बात किया जाए वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहां से लोकसभा चुनाव जीता। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहां से जीता था भैया, वाराणसी से। कहां से जीते थे, वाराणसी से जीते थे। यहां पर भैया ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके लिए सही होगा। हमने बताया नरेंद्र मोदी लगातार की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस तिथि को ली थी, आपको सबको पता है, जल्द ही 9 जून 2024 को। नरेंद्र मोदी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, 2014 में बने थे। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने
कहां से लोकसभा का चुनाव जीता? अभी जल्द ही मतलब जो लोकसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी कहां से जीते थे? वाराणसी से जीते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आगे चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो दिया गया है, नरेंद्र मोदी, क्या दिया गया भैया? नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किए थे? मतलब कि जब वो मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कब से कब तक कार्य किए थे? इन्होंने 2001 से लेकर के 2014 तक कार्य किया था। लगभग 13 साल इन्होंने क्या किया था भैया? कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे किस तिथि को जारी हुए? तो किस तिथि को जारी हुए थे भैया? 4 जून 2024 को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो कब जारी किया गया था भैया? 4 जून 2024 को नतीजे, मतलब लोकसभा के चुनाव के नतीजे को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया भैया, क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ऑप्शन नंबर जो डी है 7 अक्टूबर 2001 को, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लिए भैया? 9 क्वेश्चन कर लिए। बस हमारी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग मोदी 3.0 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में किस वर्ष शामिल हुए थे? तो 1987 ईस्वी में। कितने ईस्वी में भैया? 1987 ईस्वी में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अगर बात किया जाए 2024 किसमें भैया? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई थी? तो द्रौपदी मुर्मू, जो इस समय के भारत के राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया था भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिलवाई थी। अगर बात किया जाए नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? तो किस वर्ष बने थे भैया? 2019 में। कितने भैया? 2019 में दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगर बात किया जाए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? गैर कांग्रेसी मतलब कि कौन बना था? नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो गैर कांग्रेसी हैं, बीजेपी से हैं। तो यह कौन होगा भैया? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें भैया, हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति कौन है भैया? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती थी? तो सबको पता भैया, भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसके पहले क्वेश्चन कराए हैं, 240 सीट जीती थी। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए? कौन से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए? 18वीं। कौन से भैया? 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ वो संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए 17वां जो क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के में किसने प्रधानमंत्री की किरदार निभाया था? तो किसने? विवेक ओबेरॉय ने। किसने भैया? विवेक ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री का किरदार निभाया था। मोदी पर जो बनी फिल्म है उसमें प्रधानमंत्री का किरदार किसने निभाया था? विवेक ओबेरॉय ने निभाया था। हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वर्ष भैया? 2022 में। कितने भैया? 2022 में। हमारा जो डी वाला नंबर 2 डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। 2022 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। अगला दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किए थे? 1 जनवरी 2015 को। क्या भैया? 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया था। अगले की बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी
नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की थी? कौन सी योजना है? मोदी जी ने मुद्रा बैंक योजना शुरू की थी, गरीब कल्याण योजना भी शुरू की थी, मेक इन इंडिया भी योजना शुरू की थी, लेकिन बालिका समृद्धि योजना शुरू नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये करेक्ट होगा। बालिका समृद्धि योजना इन्होंने शुरू नहीं किया था। अगले की बात किया जाए, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी की क्या रैंक थी? कौन सी रैंक थी भैया? 9वीं रैंक थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दिया गया भी अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, विश्व के किस स्थान पर नरेंद्र मोदी के मोम की प्रतिमा का अनावरण संग्रहालय में किया गया था? कहाँ किया गया था? लंदन में। कब? 2016 में। 2016 में लंदन में मोदी जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण एक संग्रहालय में किया गया था। तो कौन सी संग्रहालय था? वो लंदन की संग्रहालय था। अगला बात किया जाए भैया, नरेंद्र मोदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुजरात के लिए मोसड़ा जिले में। किसने? मोसड़ा जिले में, गुजरात के मोसड़ा जिले में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो भारत में सरकार का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है भैया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा इसमें। अगर बात किया जाए मोदी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? वडनगर में। कहाँ हुआ था भैया? वडनगर में हुआ था। इसी तरीके से मोदी 3.0 जो क्वेश्चन है हमने आप सभी को सॉल्व कराया, और इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।